वेक्टर से कि जो हमारी पिक्चर होती है उसको जितना मर्जी जूम करें वो अपना पिक्सल लूज नहीं करते, फटते नहीं होते पिक्सल्स। सही उसकी है। जगह रास्टर होता है जिससे पिक्सल फट जाते हैं। ठीक हो गया। और कुछ और याद है या यही था? हम्म। इतना ही था बस, और क्या। वो शुरू में हमने कोई आर जी बी और आर जी बी ए भी पढ़ा था। हाँ, 8 GB होते हैं। रुक जाओ, किसी और को बताने रेड दो। पिल को। हाँ, किसी और को बताने दो। कोई और? एनी वॉलंटियर? अरे भाई। आरजीबी और आरजीए में उसमें ये फ़र्क है, जो ए है वो हमें उसकी शेड्स की वैल्यूज बताती हैं कि कितने शेड्स उसके हैं कौन सा? कलर के। ए बताता है हमें? जी। ए शेड्स की वैल्यू तो नहीं बताता वैसे। अच्छा। सर कैन आई ऐड लाइक जो ए होता है वो आपको ओपेसिटी के बारे में हाँ, बताता है। ए जो है वो ओपेसिटी बताता है, जो शेड्स है वो आर जी बी बता रहा होता है खुद। यस। ठीक हो गया। चलो, ये तो होगी थोड़ी सी रिवीजन हमारे पिछले लेक्चर की कि हमने क्या किया था। और यार बोला करो, मसला नहीं होता, गलत भी बोलोगे, कम से कम बोल रहे हो, आपको समझ आ जाएगी। और फ़ायदा दूसरा ये होगा कि आपकी भी रिवीजन हो जाएगी। गलत बोले मसला नहीं है, मैं ना मारने वाला ना कुछ और कहने वाला हूँ। अच्छा जी। तो स्क्रीन नज़र आ रही है? जी नज़र आ रही है। और मुझे ये बताओ कि आफ्टर इफेक्ट्स किस किसका इंस्टॉल्ड हो गया है, मतलब सबका है ना यहाँ पे? ओके, डन डन डन। ओके जी। लगता है सबका ही है। गुड सीन है। ओके सर। सर 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 ये लेक्चर रिकॉर्ड होंगी? जी जी, रिकॉर्डिंग पे लगा दी है। मैं आपको पहले बुला रहा था, आप बोल नहीं रही थी। सॉरी सर, वो माइक ऑफ था मेरा। अच्छा, तो अटेंडेंस लेनी है आपने आज? सर सारी आ गई है। सारी तो नहीं, एंड पे ले लेना, चलो। हाँ सही है। ठीक है। ताकि ओके सर। ताकि हमें पता चले ना कौन कौन सीरियस है। अच्छा, तो वापस आते हैं। आज हमने ये चीज़ें पढ़ ली थी। आर जी बी ए पढ़ लिया था, पिक्चर के कुछ फॉर्मेट्स थे वो पढ़ लिए थे। और पिक्सल्स क्या होते हैं वो पढ़ लिए थे हमने। तो आज हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। रेस्टर्स भी हमने पढ़ लिए थे, और हमने कल थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन भी की थी इलिस्ट्रेटर पर, और एक सिंपल फाइल पीएनजी पर। अब आते हैं थोड़ा सा वो बिट्स पर, वो जो हम कब से लगे हुए थे कि भाई कहाँ पे था, यहाँ पे। मतलब शुरू में हमने कहा था कि भाई कितने बिट्स होते हैं, हमने कहा भाई हर एक के 8 बिट होते हैं। मैं ज़रा पेंट खोल लूँ ताकि हम वहाँ पे कुछ लिख भी लें। तो हमने वो जो बात की थी कि हमारे पास आर, जी और बी होता है, और हम हर एक कलर को 8 बिट्स असाइन करते हैं। इसको भी 8 बिट असाइन करते हैं, और इसको भी 8 बिट असाइन करते हैं। सो आपके पास एक पिक्सल के ऊपर कितने बिट्स होते हैं? 8 + 8 16, और 24 बिट्स होते हैं। एग्रीड? ओके। अच्छा जी। तो अब हम थोड़ा सा बिट्स को भी समझते हैं भाई, क्या मतलब क्या चीज़ है ये बिट्स वगैरह। अगर मेरे पास यहाँ पे ये छोटा सा लिखा हुआ है, हम इसको बाद में समझ भी लेते हैं। कौन आया है? यू। ओके, तो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमने कहा 8 बिट पर चैनल। हमारे पास कितने चैनल थे? 3 चैनल थे, रेड ग्रीन और ब्लू। तो मैं ज़रा साइड बाय साइड कर लूँ। तो हमारे पास 8 बिट्स थे, और हर चैनल पर, लाइक रेड पर भी 8 बिट, ग्रीन पर भी 8 बिट, ब्लू पर भी 8 बिट। तो हम कितने कलर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सवाल था। तो सिंपल, जितनी वैल्यूज़ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 2 टू द पावर ऑफ 8 कितना होता था?
किसी को याद है? अरे कंप्यूटर साइंस वालों, सर ये बैठिए सर। सॉरी मुझे आवाज़ नहीं सही आई। 256। 256। तो हमारे पास जितने बिट्स हैं हम उतनी वैल्यूज़ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंपल। तो अब हमारे पास ये तीन मतलब 24 बिट्स हैं कुल बेसिकली। तो 2 to the power of 8 मल्टीप्लाई बाय 2 to the power of 8 मल्टीप्लाई बाय 2 to the power of 8, तो समथिंग ये यहाँ पे हुई हुई है कैलकुलेशन वैसे, तो कोई 16 मिलियन बनता है ये। तो हम बेसिकली 8 GB को 8 बिट में यूज़ करते हुए 16 मिलियन कलर्स बना सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? हमारे पास रेड ग्रीन ब्लू, सिर्फ इनको यूज़ करते हुए हमारे पास 16 मिलियन कलर्स तकरीबन बन सकते हैं। 16.7 हो गया। लेकिन लेट्स सपोज उससे मसला क्या आता है? मसला ये आता है कि जब हमने अभी कहा, अभी हम एक कलर की बात करते हैं। लेट्स सपोज ब्लैक से हम वाइट की तरफ जा रहे हैं, ब्लैक से वाइट की तरफ जा रहे हैं, और वही हमारे पास 8 बिट्स हैं, और हम कितने शेड्स ऑफ ब्लैक या शेड्स ऑफ, इसे वैसे शेड्स ऑफ ग्रे कहते हैं, ब्लैक भी एक ग्रे का शेड ही है, वाइट भी एक ग्रे का शेड है। बस बात यह है कि जब बहुत डार्क हो जाता है, जब फुल डार्क हो जाता है ग्रे, तो वो ब्लैक बन जाता है, और जब बहुत ब्राइट हो जाता है तो वो वाइट बन जाता है। तो इसे ग्रे स्केल कहते हैं। तो अब हम ये थोड़ा सा ग्रे स्केल पे बात करेंगे, ताकि बाद में हम फिर कलर में आ जाते हैं। वो जो शुरू में आते थे ना, वो जो ब्लैक एंड वाइट टीवी, वो ग्रे स्केल में बेसिकली आपको इमेज दे रहे होते थे, क्योंकि हमारे पास इतना पिक्सल्स और डाटा नहीं होता था कि हम प्रेजेंट कर सकें उसे। तो एनीवेज, अभी हम ब्लैक और वाइट के टर्म्स में बात करते हैं। मेरे पास 8 बिट्स हैं, और मैंने कहा है कि जी काफ़ी गंद हो गया यहाँ पे, हम इसको डिलीट करते हैं। अरे भाई, ओके। ओके, तो अभी हम बात करने लगे हैं। हमारे पास 8 बिट्स हैं, और उसमें हमने रिप्रेजेंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसमें हमने ब्लैक से वाइट तक रिप्रेजेंट करना है। तो लेट्स सपोज हम 0 0 की वैल्यू कहते हैं ये ब्लैक है, सारे 0 0 होंगे तो ब्लैक हो गए। और अगला शेड क्या होगा इसके? अगर हमने वाइट करना तो हम 1 1 1 करेंगे तो हम वाइट नहीं बिट्स को नहीं, इससे डायरेक्ट अगला कलर कौन सा होगा? एंड पे 1 आ जाएगा, एंड पे 1 राइट आ साइड जाएगा। पे। हाँ बिल्कुल, एंड पे 1 आ जाएगा। सो एक और शेड हमें ग्रे का मिल गया है, राइट। और इसी एग्जांपल को हम थोड़ा सा छोटा करके अगर हम करें, तो हमारे पास लेट्स सपोज 2 बिट्स हैं। तो 0 0 ब्लैक, 0 1 एक सॉरी 0 1 हमारे पास एक और शेड ऑफ ग्रे, फिर 1 0, और फिर 0 1, ओ सॉरी 1 1, माय बैड। 1 1। तो 1 1, तो हम दो बिट्स को रखते हुए कितने कलर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 4। 4 कलर्स। इस बात की किसी को समझ ना आई हो तो मुझसे पूछ लो एक दफ़ा। सर ये 4 कलर्स की समझ नहीं आई। इन कलर्स की नहीं समझ आई आपको, कैसे हुए ये? इसमें तो हम ये एक कलर था वाइट और सॉरी वाइट और दूसरा ब्लैक था, तो इनकी शेड्स को मिला के ये नहीं, चार। ग्रे के कलर्स है ना सारे। आपके पास ग्रे, जब ये वाला ग्रे कलर है, और जी ये डार्क ग्रे कलर है, और बैकग्राउंड का कलर मतलब ब्राइट ग्रे कलर है तो ग्रे ही सारा। ग्रे के डिफरेंट जी शेड्स है ना, ये भी ग्रे ही है, ये जो मैं आपके सामने बना रहा हूँ। तो मैं अगर ये खोल लूँ तो ये सारा मेरे पास ग्रे है। ये देखो ये वाला, ये 100% वाइट है, ये हम्म 0% वाइट है। तो इसके दरमियान बहुत सारी वैल्यूज़ आ रही हैं, तो सारी शेड्स ऑफ ग्रे है ना। जी तो हम उसी की बात कर रहे हैं कि लेट्स ठीक। सपोज मैं अगर शेड्स ऑफ ग्रे इन टर्म्स ऑफ 2 बिट्स, ओके इसको ब्लैक कर लेते हैं, इन टर्म्स ऑफ 2 बिट्स अगर बताऊं, तो मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी, या तो फुल ब्लैक होगा, या थोड़ा सा मतलब कह लो कि ये 0 25% और क्या 50%,
और 100 वह 75 भी आता है, सॉरी गलत हो गया, हमें इसको 4 में करना था, सॉरी हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 50%, 75% और 100%। यहाँ ज़्यादा हो गए हैं, क्या कहते हो? यू गेट द सही है आइडिया। सही है। सही है, यू गेट द आइडिया, ठीक है ना। एक हमारे पास पूरा ब्लैक होगा, एक थोड़ा सा मतलब वाइट होगा, एक थोड़ा ज़्यादा वाइट होगा और एक फुल वाइट होगा। हम दो बिट्स को रिप्रेजेंट करते हुए ये चार कलर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्रीड? यस सर। ओके, तो अब हमने कहा है कि हमारे पास 8 बिट्स हैं, तो इसके ऊपर हमने अभी जो हिसाब लगाया था, तो हम 256 शेड्स ऑफ द ग्रे वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये मेरे पास जो है ये 8 बिट ही चल रहा है, तो इसके अंदर ये जितने भी कलर्स हैं ये 256 तक जाएंगे। ये 255 0 से 256, मतलब 0 से 255 जाएगा तो 256 बन जाते हैं ना शेड्स। ज़ीरो भी हम काउंट करते हैं कंप्यूटर में, तो ये देख रहे हो 0 से 255 तक हमारे पास डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे है। एग्रीड? बोलो तो सही। Yes, ओके agreed. ओके ओके ठीक हो गया। यस सर। अब हमने यही काम यहाँ पे भी करना है कि भाई देखते हैं कि कितने कलर्स हैं। हाइपोथेटिकली मेरे पास लेट्स सपोज यहाँ पे लाइट ग्रे कलर है और यहाँ पे फुल वाइट कलर है और यहाँ पे लाइट। तो अब अगर मैं यहाँ से यहाँ तक आऊँ तो कंप्यूटर के पास इतने कलर्स नहीं हैं। लेट्स सपोज हाइपोथेटिकली बात करो, हम इस 2 बिट्स की बात कर लेते हैं। तो कंप्यूटर को मैं ये कहता हूँ कि भाई यहाँ पे आपका फुल ब्लैक है, लाइट की बजाय हम फुल ही कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं, ब्लैक, और यहाँ पे फुल वाइट। और मैंने कंप्यूटर का आपके पास सिर्फ 2 बिट्स हैं, तो कंप्यूटर क्या करेगा, ये फुल ब्लैक कर देगा इसे, फिर उसके पास इसे थोड़ा सा लाइक वाइट करने की कोशिश करेगा, लेकिन इसके पास कलर्स इतने हैं ही नहीं क्योंकि यहाँ पे फुल वाइट है, यहाँ पे कहीं पे 50% वाइट होगा। अब यहाँ पे और यहाँ पे इसके पास फिल करने के लिए कलर्स ही नहीं है। एग्रीड? हेलो? ओके ओके। हाँ, तो यहाँ पे अब इन दोनों को वो मे बी एक सेम शेड कर दे, सेम शेड कर दे, क्योंकि इसके पास इतने कलर्स ही नहीं हैं। तो कभी कभी आपने ये देखा होगा, अगर मैं स्लाइड्स खोलूँ, ये चीज़ कौन आ गया, तो कभी कभी आपने ये देखा होगा कि आपके पास इस तरह के ये पट्टियाँ सी आ रही हैं, कभी हुआ कि नहीं? जी सर। सॉरी, हाँ, तो इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। तो इससे ये होता है कि कंप्यूटर के पास इतने कलर्स नहीं हैं कि वो यहाँ से लेकर यहाँ तक हर कलर को अलग से रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसलिए बैंड्स आने शुरू हो जाते हैं इस तरह के। तो उसको स्मूथ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें ज़्यादा कलर्स देने पड़ते हैं। तो अब हम 8 के बजाय 16 बिट्स पे कलर रिप्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं, अगर कोई इस तरह की सिचुएशन आ जाए। मोस्टली आती नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो लेट्स सपोज अब हमारे पास 16 बिट हमने कर लिया है। अब हमने कहा है हर चैनल को, मतलब रेड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 16 बिट्स हैं। तो अब हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ ऑफ कलर्स हैं, 281 ट्रिलियन कलर्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ आ गई इस बात की? Yes, sir. ओके ओके, तो हमारे पास 8 बिट पे हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ थी, मतलब इसको मल्टीप्लाई बाई 3 होगा ना, तो कोई 256 मल्टीप्लाई बाई 256 मल्टीप्लाई बाई 256 होगा ना, तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ थी इससे 16 मिलियन की। लेकिन जैसे हम 16 बिट पे गए, उसे डबल किया मतलब, तो हमारे पास 281 ट्रिलियन बन गया। एक्सपोनेंशियली बढ़ता है ये, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक्सपोनेंट में ही आ रहा है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा साइज़ का भी हिसाब लगाते हैं, भाई कंप्यूटर कैसे साइज़ का कैसे हिसाब लगाता है। तो लेट्स सपोज हमारे पास 8 बिट की कोई इमेज है, जैसे इंस्टाग्राम की हमने पिछली बार बात की थी, तो थोड़ा सा दोबारा इसको न्यू कर लेते हैं। तो हमारे पास 8 बिट की कोई इमेज है और उसकी डायमेंशन है 1080 बाय 1080।
सो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास, और ये RGB में ऑब्वियसली RGB, तो हमारे पास यहाँ पे पिक्सल्स हैं तकरीबन, तकरीबन नहीं बल्कि एग्जैक्टली 1080, और यहाँ भी पिक्सल है हमारे पास 1080। और हमें ये पता है कि हर चैनल के ऊपर हमारे पास 8 बिट्स हैं। 8 बिट कितना होता है? 1 बाइट भी कहते हैं इसे, ये पता है ना, 1 बाइट। यस सर। ओके, तो हमारे पास तकरीबन 3 बाइट हम हर चैनल को दे रहे हैं, क्योंकि एक एक बाइट हो जाएगा इसके लिए रेड के लिए, एक बाइट हो जाएगा ग्रीन के लिए, एक बाइट हो जाएगा ब्लू के लिए। तो 1080 मल्टीप्लाई बाय 1080 मल्टीप्लाई बाय 3, इसका साइज़ क्या बनता है? तो ये कैलकुलेशन हुई हुई है यहाँ पे, तो तकरीबन 34, तकरीबन 4 MB बनता है। 34, साढ़े चार बल्कि 3.5 सॉरी, तो 3.4 में जितना भी आगे इतने बाइट्स बनते हैं। तो अगर हम वो मेगा वाली टर्म्स में जाएं तो 3.371 मेगा बाइट्स बनते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह यस से। सर। ओके, लेकिन एक और चीज़ आपने कभी देखी होगी, ये जो आप अपने मोबाइल के कैमरा से हाई डेफिनेशन पिक्चर, ये तो 1080 बाई 1080 की है, आप अपने 4K में भी उससे भी बड़ी 6K इमेज खींचते हो, बहुत बड़ी होती है, येट उसका साइज़ 4 MB मुश्किल से होता है अपने मोबाइल के कैमरा से जब भी आप खींच रहे होते हो। और इसका साइज़ इतने में इतना हो गया है। कोई समझ आ रही है इस बात की? जी। इसका मतलब ये है कि 1080 बाई 1080 की कोई भी आप इमेज लोगे ना, तो उसमें आपका जो साइज़ होगा वो तकरीबन केबीज़ में होगा, ये एमबीज़ में साइज़ जा रहा है, मतलब बहुत बड़ा साइज़ है। तो इसी के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्मेट्स। हम JPEG, PNG, इस तरह के फॉर्मेट्स यूज़ करते हैं ताकि डाटा को हम इस तरह स्टोर करें ताकि एफिशिएंटली स्टोर हो जाए। अब 1080 बाई 1080 की जो इमेज होगी इसका साइज़ बहुत कम होता है। इसका ओरिजिनल साइज़ जो हमने अभी देखा है वो तकरीबन 3.37 मेगाबाइट्स है, बड़ा भी आएगा। लेकिन हम उसको ऐसे फॉर्मेट में रखते हैं कि लेट्स सपोज यहाँ पे सारा ब्लू है, उस सब को मैं एक ही कंसिडर कर लूँगा किसी तरह। तो हम उसको इस तरह फॉर्मेट करते हैं कि इसका साइज़ केबीज़ में चला जाता है, मे बी 10 KB हो जाए, और ऐसा होता है। और आपकी जो मोबाइल में हाई डेफिनेशन पिक्चर्स आप खींच रहे होते हैं 42 मेगापिक्सल के कैमरे से, उसका कहीं मुश्किल से जाके आपका 4 MB साइज़ बनता है। तो ये इम्पोर्टेंस है, हम जो आजकल कंप्यूटर साइंस वाले जो लोग कर रहे हैं उनकी ये इम्पोर्टेंस है कि वही लोग इस तरह के फॉर्मेट्स बताते हैं ताकि आपका साइज़ कम हो और आपकी ट्रांजैक्शन वगैरह जो भी हो वो आसानी से हो सके। यहाँ तो कोई मसला मसाइल? सब नो ठीक? सर। ओके। नो सर। अच्छा, अब आफ्टर इफेक्ट्स किसके पास है? मेरे पास है। क्या बात है, अब खोल लें सारी अपने आफ्टर इफेक्ट्स खोल लें। तो हम थोड़ा सा हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करेंगे, ये जो अभी हमने सारी कहानी पढ़ी है ना, इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे। ये आपका ना मैंने लिंक शेयर किया हुआ है ऑलरेडी, आपके ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में है। उसके अंदर आप आफ्टर इफेक्ट्स क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 पढ़े होंगे। तो उसमें आप मे भी एक गैलेक्सी वाली इमेज डाउनलोड कर लें और एक सन वाली इमेज डाउनलोड कर लें। अभी हम इसी पे बात करेंगे। मिल गया कि नहीं? असाइनमेंट से पढ़ा है, फुटेज में पढ़ा हुआ है? वीक 1 की क्लास 1 में पढ़ा होगा, असाइनमेंट्स में तो आपने जाना ही नहीं है। जी। क्लास 1 इम्पोर्ट।
जब मिल जाए आप लोगों को, हो जाए डाउनलोड, तो बताना मुझे। सिर्फ ये 2 फाइल डाउनलोड करनी है, बाकी अभी नहीं करनी। एक स्पेस गैलेक्सी वाली और एक सन वाली, बस ये 2 फाइल्स। सर एक गैलेक्सी वाली करनी है, दूसरी कौन सी करनी है? एक गैलेक्सी और एक सन है, सन पीएनजी। अच्छा, जब होते जाए हैंड रेस करते जाओ अपने सारे। रिएक्शन ना करो, हैंड रेस कर दो, क्योंकि वो हैंड रेस रह जाएंगे ना। ठीक है, 3 लोगों के हो गए। ओके। बाकियों से हो नहीं रहा, या वो सिर्फ प्रैक्टिकल सुनने हैं, क्या सीन है? मतलब बता देना मुझे, ताकि हम फिर आगे शुरू करें। और आप लोगों ने आफ्टर इफेक्ट्स भी खोल लिए, ये जिन्होंने हाथ खड़े किए हुए हैं? उसामा भाई ने क्या पूछा है? जिन्होंने हाथ खड़े किए उन्होंने क्या किया? उन्होंने डाउनलोड कर लिया और आफ्टर इफेक्ट्स खोल लिए। नहीं, गैलेक्सी और दूसरा सन करना है आपको। ओके ठीक है, देन जी सर, डन। डन डन। गुड सीन है। आयशा, गैलेक्सी और वो करना है, सन करना है बस, 2 इमेज अभी। और बाकी वैसे ना, फर्दर आगे करने के लिए ना वो खोल लो अपने, मतलब खोलना नहीं है, डाउनलोड कर लेना ये सारे फाइल्स ना, पूरी क्लास ही डाउनलोड कर लेना। जितनी भी 4 वीक्स है ना, वो सारे डाउनलोड कर लेना। तो हम फिर जब आहिस्ता आहिस्ता ज़रूरत पड़ेगी, वक्त के साथ करते रहेंगे। ओके। आई डोंट नो बाकियों के साथ क्या सीन है। भाईजान, बाकी कोई रिस्पॉन्स तो करो मुझे, क्या सीन है? सर मेरा थोड़ा नेट का इशू हुआ था, मैंने एडोब आफ्टर इफेक्ट्स खोली, इसके बाद क्या करना है? आपके पास वो लिंक है ना ग्रुप में, ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। यस। वहाँ पे आपने वीक 1 में, क्लास 1 में जाएं, आफ्टर फैक्ट्री क्लास में, फिर वीक 1 में, क्लास 1 में। वहाँ पे कुछ इस तरह का आपके पास आएगा, स्पेस गैलेक्सी पड़ी होगी और एक सन पड़ा होगा। हमें सिर्फ अभी ये 2 चाहिए, बाकी जो है वो मतलब बाद डाउनलोड कर लेना बाद में, लेकिन अभी सिर्फ ये 2 कर लो बस। ओके नाइस। आधे से ज़्यादा लोगों ने किया, क्या सीन है? ठीक है आयशा, हाथ खड़ा कर लो ना, फिर आप ऊपर तो हो ज़रा। नो सर, जस्ट मेरा मतलब था कि वो ओपन वगैरह सब कर लिया। आई जस्ट वांना इन्फॉर्म यू। हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा ना हैंड रेस कर लो ये जिन्होंने किया हुआ है, ताकि मुझे पता चल जाए कि हम आगे फिर चलना शुरू करें। आयशा, तुम 2 दफ़ा हो।
कि अब आई डोंट नो बाकियों का क्या सीन चल रहा है, तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा एनीवेज, अब आफ्टर इफेक्ट्स पे आते हैं। तो इस तरह का कुछ ड्राउनी सी चीज़ मिलेगी, मे बी आपके पास शुरू में ये भी आया हो। ये अगर आया है तो बंद कर दो, हमें नहीं इसकी ज़रूरत अभी। क्लोज कर दिया। हाँ, तो कुछ इस तरह का आया होगा, अगर आया हुआ तो बंद कर दो। तो इस तरह का फिर आपके पास कुछ लेआउट आ जाएगी। अच्छा, किसी को पता है विंडोज़ को विंडोज़ क्यों कहते हैं, या विंडोज़ पॉपुलर क्यों हुई थी? क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, आंसर नहीं है पता। ओके, तो विंडोज़ पॉपुलर क्यों हुई थी, किसी को पता है? लाइक बाकी भी ऑपरेटिंग सिस्टम थे, ओ सॉरी माय बैड। एनीवन? बिकॉज इट इज लाइक यूजर फ्रेंडली, ठीक लाइक है, मल्टीपल विंडोज खोल सकते हैं कि इसका इंटरफेस समथिंग अभी यू अभी नो। अभी आपने क्या कहा, मल्टीपल क्या खोल सकते हैं? इसमें आप मल्टीपल विंडोज एक साथ हाँ, खोल सकते तो हैं, विंडोज़ में मल्टीपल मल्टीपल विंडोज़ को, टैब्स। नहीं आपने बिल्कुल सही कहा, विंडोज़ को इसीलिए विंडोज़ कहते हैं क्योंकि उसमें विंडोज़ होती हैं। लाइक ये जो मेरी यस। ये मेरी एक विंडो है, ये मेरी आफ्टर इफेक्ट की एक विंडो है, ये मेरी पेंट की विंडो है। सो जब जीयू आए, मतलब ग्राफिक यूज़र इंटरफेस जब दिया गया था, तो उन्होंने इसी चीज़ को आसान बनाया था कि भाई आपको हम विंडोज़ में देंगे ताकि हर चीज़ आपके सामने एक दफ़े ही ना खुली हो, तो मल्टीटास्किंग आसान हो जाएगी। तो अब आप जब ये न्यू फोल्डर खोलते हो तो एक ये विंडो खुल गई है आपकी। सो जब मैं ये ब्राउज़र खोलता हूँ तो मेरी एक विंडो खुली हुई है। सो दैट्स वाइट इज़ कॉल्ड विंडोज़। और उसके बाद फिर ऑब्वियसली बाद में दूसरे ने भी कॉपी किया, बट यस। सो यहाँ पे भी ना इन्होंने यही काम किया हुआ है। आफ्टर इफेक्ट्स में जब आप आते हो ना, तो उसके पास डिफरेंट विंडोज़ हैं। हाँ, ये विंडोज़ एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, बट हैं विंडोज़ ही। ये इसलिए होता है क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं आपके पास, और सॉफ्टवेयर की कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो इन्होंने कुछ कैपेबिलिटीज़ को छुपाना होता है, ताकि आप जो इस वक्त काम फोकस से कर रहे हो वही करो, या जो चीज़ें आपको चाहिए वही आपके सामने आए। ये ना हो कि पूरा आपके पास खुल के आ जाए। मतलब आपको कभी नेट को सर्फ करना है, तो आप सिर्फ ये वाली विंडो खोलोगे, क्रोम की या मे बी एज की, या जो भी आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, आप बाकी फोल्डर्स नहीं देख रहे होते। सो सिमिलरली यहाँ पे भी इन्होंने आपको विंडोज़ दी हुई हैं। ये कुछ एसेंशियल विंडोज़ हैं जो कि आपको चाहिए ही होती हैं। बाकी काफ़ी सारी विंडोज़ अभी छुपी हुई हैं। उनको एक्सेस करने के लिए ये रही विंडोज़, यहाँ विंडो लिखा हुआ है ना, तो उसमें काफ़ी सारी विंडोज़ आ जाती हैं, लेकिन अभी हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। एनीवेज, तो हर एक मतलब ये बॉक्स इसके गिर्द ये साइड पे बाउंड्री बनी आ रही है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, इसके यहाँ बाउंड्री बनी आनी शुरू हो जाएगी। सो ये अभी ये बता रहा है कि कौन सी विंडो एक्टिव है। सो मतलब मैं जैसे ये फ़ोल्डर खोलता हूँ, इसके सामने मे बी अपना पेंट खोल लेता हूँ, तो इस वक्त मेरा पेंट एक्टिव विंडो है। मैं अपना फ़ोल्डर को क्लिक करता हूँ, मेरा फ़ोल्डर एक्टिव विंडो है। सो इसी तरह यहाँ पे अलग अलग विंडोज़ हैं, तो मैं जोन से पोस्टर में क्लिक करता हूँ, वो वाली मेरी एक्टिव विंडो बन जाती है। उसके गिर्द ये बाउंड्री से आनी शुरू हो जाती है। गुड सीन है यहाँ तक? Yes, sir. Sir, can we lower our hands? हाँ हाँ, वो कर लो बस, सब हम आ गए हैं। अच्छा, तो अब जब भी कुछ आफ्टर इफेक्ट्स में बाहर से लेके आना या इंपोर्ट करना है, तो उसको करने के कुछ तरीके हैं, सेवरल तरीके हैं। ये प्रोजेक्ट वाली विंडो है आपके सामने, और अगर खुदा न खास्ता में वैसे होती है लेकिन किसी की नहीं खुली हुई, तो विंडो में जाओ ऊपर, और यहाँ पे कहीं पे प्रोजेक्ट होगा, ये प्रोजेक्ट खोल लो। खुली हुई है तो ओके है। तो इसमें जब आप डबल क्लिक करते हो इस प्रोजेक्ट वाली विंडो के अंदर, तो वो आपको ले जाता है कहीं पे, आपके जो ब्राउज़र है कंप्यूटर में, वहाँ पे ले जाता है आपको। और फिर वो पूछता है भाई कहाँ जाना है आपने, कौन सी चीज़ आपने इंपोर्ट करनी है। सो लेट्स सपोज मुझे आफ्टर इफेक्ट्स की क्लास में से वीक 1 में से स्पेस वाली गैलेक्सी करनी है। आपके जहाँ पड़ी होगी आप वहाँ से कर लो। तो वो मैंने इंपोर्ट कर ली। मल्टीपल भी कर सकते हो आप चीज़ें, पर मैंने कुछ बताना है अभी, इसलिए सिर्फ एक ही इंपोर्ट किया है। दूसरा इंपोर्ट का तरीका, फाइल, इंपोर्ट और फाइल। ये देख लो, बाद में मैं आपको मौका दूंगा, आप लोगों ने भी करना है, इजी सीन है। तो इंपोर्ट और फाइल, तो वो उसी तरह की एक विंडो आ गई है। और तीसरा तरीका जो सबसे आसान है, जो यूजुअली हम यूज़ भी करते हैं और करते रहेंगे में भी, वो ये है कि डायरेक्ट उठा के डाल दो यहाँ पे। लेकिन डालना प्रोजेक्ट में है, कहीं किसी और विंडो में नहीं डालना, कोशिश करो। ओके, Yes, sir. ओके, एक दफ़ा ये डाल लो,
और फिर मुझे बताओ कि मुझे गो का सिग्नल दो, फिर मैं आगे चलता हूँ। और जब मैं कोई मुझे गो कह दे और मैं चल पड़ूँ आगे और किसी का नाम हुआ हो तो मुझे रोक लिया करो। हुआ या नहीं, क्या सीन है? अरे सुनाटा छा गया यहाँ पे तो। डन। ओके, 2 लोगों ने डन कर दिया है, 3 लोगों ने। बहुत फार इम्पोर्टेंट। ओके। ओके सर, डन। ओके नाइस। तो चलते हैं अब आगे। अब जैसे ही मेरे पास ये 2 चीज़ें आ गई हैं, तो इसके अंदर मैं स्पेस वाले जो हमारा फाइल है उसको मैं क्लिक करता हूँ, तो उसका कुछ साइज़ आ रहा होगा जो कि 14 MB है। और सन वाले को साइज़ आ रहा है 79 KB। और जब मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ वो छोटा सा ऊपर प्रीव्यू भी दिखाता है भाई किस चीज़ की है, और साथ कुछ डिटेल्स भी दिखाता है। वो डिटेल्स थोड़े गौर करने वाली हैं। ये मिलियन ऑफ कलर्स का क्या मतलब है? RGB। RGB मतलब क्या है इसका? है तो RGB। इतने कलर का कॉम्बिनेशन है अंदर। कि कोई बिट्स को डिफाइन करे बेसिकली। ये हमने अभी पढ़ा था कि कितने बिट्स हों तो मिलियन बनता है। सर हमने पढ़ा था 28 इंटू 28 इंटू नहीं, 28। हाँ मतलब 8 बिट्स थे ना हमारे पास। यस सर। मतलब ये बताना, मिलियन ऑफ कलर ये बताना चाह रहा है कि मेरे पास 8 बिट्स की इमेज है, ये 8 बिट वाली इमेज है। RGB तो है लेकिन 8 बिट वाली है। ठीक है। और फिर ये उसका नाम बता रहे हैं और साथ JPEG बता रहा है। जी। यस सर। ओके। अब ये यहाँ पे कुछ हमने PNG इंपोर्ट की है, तो इसमें कुछ नई इन्फॉर्मेशन बता रहा है। इसमें एक तो बता रहे हैं मिलियन ऑफ कलर्स, और फिर साथ ऊपर प्लस भी लिखा हुआ है, साथ स्ट्रेट भी लिखा हुआ है। ये इसका कोई मतलब अगर समझ में आता है तो बताओ। भाई लोग, क्या सीन है? ये नो आइडिया सर। हाँ, इस तरह बोल दो, नहीं आइडिया कोई मसला नहीं है, बोल दो, बता दो। अच्छा, मिलियन ऑफ कलर्स तो हमने अभी बताया कि 8 बिट ही है इमेज, वो जो हम भी इतनी बड़ी बहस करके हटे हैं इस पे सारी ये वाली। तो मिलियन ऑफ कलर्स का मतलब तो 8 बिट ही है। प्लस का मतलब ये है कि उसके अंदर अल्फ़ा भी आ गया है। पहले RGB की हम बात कर रहे थे ना, तो मिलियन ऑफ कलर प्लस लाइक एक अल्फ़ा वाला चैनल भी आ गया है। और फिर स्ट्रेट का मतलब ये है कि इसमें जो बैकग्राउंड है ना ऑलरेडी उड़ा हुआ है। आपको, मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो एक विंडो खुल जाएगी, मे बी आपकी ये साथ चिपकी हुई मिले, मतलब कुछ इस तरह से मिले, मैंने अलग कर ली हुई थी। तो ये फुटेज के नाम से एक विंडो आएगी। फुटेज आपको प्रीव्यू करने के लिए होता है, जो भी फुटेज आपने इंपोर्ट किया ना उसको दिखाने के लिए भाई इमेज है क्या वो। तो अब मैंने सन पे डबल क्लिक किया तो इसके पीछे ये आप देख रहे हो, ये वाला बॉक्स आ गया, ये मुझे बता रहा है कि ट्रांसपेरेंट इमेज है ये वाली। तो इसका ये स्ट्रेट का मतलब ये है कि भाई ये स्ट्रेट ट्रांसपेरेंट इमेज है, और इसके अंदर RGBA है। और इसको छोड़ो बस। और ये ट्रांसपेरेंसी आपने अगर देखनी हो और ना देखनी हो, मतलब ऑब्वियसली डिफ़ॉल्ट कलर ब्लैक है। तो ये छोटा सा इधर ना ये बना हुआ है, आइकन बना हुआ है
50 ये आपके परसेंटेज के साथ। तो इसमें आप टगल कर सकते हो। अब हम फॉटेज वाली विंडो के अंदर है, करके देख लो अपने भी आप लोग। माशाल्लाह, ये भी कौन आ रहा है? गुड सीन हो गया। Yes, sir. ओके, बस ये सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा था आपको सारी। ओके नाइस। Sir, can I ask a question? जी जी, पूछें पूछें। Sir, आपने पहले बताया था, but can I ask again? Million of colors make sense, thread makes sense. What is the purpose of non-interlaced? इसलिए मैंने बताया नहीं है, इस पे Whatever भी it हम is. जा ही नहीं रहे। जो पढ़ा है अभी हम वही चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं अभी। Okay, thank you. ठीक हो गया गाइस, थोड़ा सा अब आगे चलें हम। आप कुछ कह रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही। माइक में आपका शोर आ रहा है। टाइप कर दो सारी, माइक बंद करके टाइप कर दो। डिफरेंट कलर्स, जैन इसका क्या मतलब है? पिक्चर शो नहीं हो रही। आपने डबल क्लिक किया था उसे, मतलब पिक्चर को कुछ इस तरह से। अच्छा अच्छा, सही है। सारी माप का अभी भी नहीं शो हो रहा। ओके, क्लास के बाद आपका मसला देखते हैं अब, क्योंकि थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ी सी चीज़ें और पढ़ते हैं, और फिर हम क्लास ख़त्म करते हैं। अब फिर आपका मसला देखता हूँ मैं, क्योंकि हमने अभी इस पे आफ्टर इफेक्ट्स पे भी काम नहीं करना इतना, तो अभी आपका मसला देख लेते हैं। अच्छा, एनीवेज थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। अब आगे आसान आसान चीज़ें, आगे मुश्किल चीज़ें गुजर गई हैं। वीडियो क्या होता है? Video collection of pictures. कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स, क्या बात है। तो अभी जितनी हमने कहानी पढ़ी थी पिक्चर्स के लिए, वो सारी चीज़ें वैलिड है? मतलब हमने कोई RGB चीज़ें पढ़ी थी, और उसके पिक्सल पढ़े थे, और उसके कोई डायमेंशन पढ़ी थी। डायमेंशन की स्पेलिंग DIM, डायमेंशन, पता नहीं क्या SION होता है, डायमेंशंस। सही है, ऐसे ही है। सही है, थैंक यू। एक चीज़ और ऐड होती है, ये सारी पिक्चर के लिए है। एक चीज़ और ऐड होती है वीडियो में, वो क्या है? Motion. मतलब मोशन तो होता है, वो किस तरह मोशन का? ब्लर, नहीं नहीं, मोशन तो आता है। FPS। हाँ, FPS मैं यही सुनना चाह रहा था। तो एक चीज़ फ्रेम रेट ऐड हो जाता है, तो FPS। बाकी हर चीज़ वही पिक्चर वाली है, लेकिन अगर हम इसको भी साथ मिला लें, अब वीडियो बन गई है ये। FPS का मतलब नाम से जाहिर है कि फ्रेम, मतलब हर इमेज को हम कहते हैं Frame फ्रेम। per second. हाँ, फ्रेम, हर इमेज को हम फ्रेम कहते हैं। तो ये हमारे पास फ्रेम्स हो गए, और इसमें मतलब S से मुराद हमारे पास टाइम आया है साथ। मतलब हमारे पास काफ़ी सारी पिक्चर्स आ गई हैं, और साथ टाइम का इजाफा हो गया है, तो ये वीडियो बन गई है। सो वीडियोस में और क्या क्या चीज़ें होती हैं? FPS होता है। हाई FPS जो होता है वो मतलब 60 फ्रेम्स या इससे ऊपर वालों को हाई FPS कंसिडर करते हैं हम। और जो हमारे पास स्टैंडर्ड FPS आजकल इंस्टाग्राम वगैरह पे चल रहा है, वो है
30 FPS। और जो सैनमा में कभी चला करता था, मे बी कभी कभी स्टैंडर्ड आज भी है, वो 24 FPS है। और 24 से नीचे जो होते हैं ना वो कम ही मतलब ऐसा लगता है जैसे थोड़ा सा ना जिटरी सा मोशन है, मतलब एहसास हो रहा होता है भाई ये काफ़ी सारी इमेजेस चल रही हैं। लेकिन जो 24 FPS है ना वो तकरीबन सही होता है। और फिर 30 आजकल हम इंस्टाग्राम वगैरह पे यूज़ कर रहे हैं, और गेमिंग में आप लोगों को पता है कि 60 से 90 तक यूज़ करते हैं। और फिर स्लोमो में भी तकरीबन यही यूज़ करते हैं। और आपका अगर फ़ोन है सैमसंग वगैरह, वो स्लोमो बनाने के लिए 120 FPS यूज़ करता है। आईफोन में 240 के ऑप्शन भी है। सारे प्रोमो 120 बनते हैं। नहीं नहीं, स्लोमो 60 से शुरू हो जाता है। मतलब स्लोमो से मुराद ये है ना कि हम अच्छा अच्छा। कैप्चर, मतलब हमारे पास 1 सेकंड के अंदर 30 फ्रेम। FPS का मतलब इसकी है, शटर स्पीड तो कर रहे हैं। नहीं नहीं, शटर स्पीड कुछ और चीज़ होती है। 1 सेकंड में मतलब शटर स्पीड उससे अच्छा लिंक्ड अच्छा। है, लेकिन मतलब 1/, शटर स्पीड इसकी 1/30 होगी ना यहाँ पे। तो 1 सेकंड में हम 30 फ्रेम्स को प्ले कर रहे हैं। इस बात की समझ आती है? सही। जी। ये हम प्ले की बात कर रहे हैं कि हमारे पास हमने कहीं से कैप्चर की कोई वीडियो, और अब हम 30 फ्रेम्स को 1 सेकंड के अंदर प्ले कर रहे हैं। अगर हमने कैप्चर भी 30 फ्रेम्स पे की थी और हम प्ले भी 30 फ्रेम्स पे कर रहे हैं, तो मतलब रियल वाला टाइम होगा। ये बात भी समझ आती है? आई समझ के गई सारा ही? जी जी समझ आ रही। ठीक है, एक अकेले को आ रही है, बाकी सबको भी आ रही है? लिमिटेड टाइम है जिसमें प्ले होता है। मतलब आपका सवाल नहीं समझा मैं। सर आपने कहा ना 1/30 ओ नहीं सेकेंड नहीं, में प्ले होता है, तो ये ये स्टैंडर्ड नहीं टाइम नहीं, है। इसमें हम आ ही नहीं रहा है। ये शटर स्पीड बताया था इसमें हम, इसलिए मैं कुछ और नहीं बता रहा हूँ अभी। बस यही समझो। अभी हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमने कैप्चर किया था कुछ, मतलब कोई भी आपने वीडियो कैमरा निकाला वो अपनी जेब से पर्स से जैसे भी, और रिकॉर्ड किया 30 FPS पे। इसका मतलब है कि हर सेकंड के अंदर 30 फ्रेम्स जो हैं या 30 पिक्चर्स जो हैं वो कैप्चर हो रही हैं और सेव हो रही हैं आपके। ठीक है? फिर आपने प्ले किया उसे वापस, मतलब वीडियो बना ली है, अब आपने देखनी है वीडियो। तो जब आपने प्ले किया तो वही हर सेकंड के अंदर 30 फ्रेम्स चल रहे हैं। तो रियल वाला टाइम ही है। मतलब अगर आपने 2 मिनट की वीडियो बनाई थी, तो जो आपके पास प्ले हुई है वो भी 2 मिनट की होगी। एग्रीड? एग्री करो या डिसएग्री करो, कुछ तो करो यार। एग्री एग्री। यस सर। शुक्र है। वो मुझे फीडबैक देते रहा करो ताकि मुझे पता चले समझ आ रही है आप लोगों को। अच्छा, अब हम थोड़ा सा एडवांस आते हैं। आपके पास कोई अच्छे वाला मोबाइल है, लेट्स सपोज आईफोन है। आईफोन पे डायरेक्ट आते हैं 240, और आपने 240 पर कैप्चर की है, मतलब हर सेकंड के अंदर कितने फ्रेम्स कैप्चर हो रहे हैं? 240। 240। और 240। ठीक है 240। अब आपने जब प्ले की है तो वो 30 फ्रेम्स पे की है। अब कैसा फील होगा कि वो जो 1 सेकंड है, जटर फील होगा। नहीं नहीं, 1 सेकंड एक्सपैंड हो रहा है आपका। फास्ट होगा। हाँ, नहीं नहीं, देखो आपने 240 थे ना, आपके पास काफ़ी ज़्यादा थे। आपने 1 सेकंड को 240 किलो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब आप उसका एक अब आप उसको सिर्फ 30, लाइक 240 डिवाइडेड बाई 30 कितना होता है? एक्सपैंड हो जाएगा आता है। हाँ हाँ, लेकिन 240 डिवाइडेड बाई 30 कितना होता है? 70। भाई भाई 7, no, no, 7, से- no, 8, 70 sorry, 8. एक फैसला 80। करो। So 240 divided by 30 is equal to 8. 8। ओके। तो हमारे पास अभी क्या मतलब हुआ इसका कि हमने, हमारे पास ये 1 सेकंड है, मतलब एक बड़ा सारा सेकंड समझ लो। ये हमने जो कैप्चर किया है यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेकंड है। ठीक है? तो उसके अंदर हमने इसका फर्स्ट पार्ट बना लिया, सेकंड पार्ट बना लिया, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और एट्थ। यही मतलब है ना कि 240 मैंने कैप्चर किए थे। अब मैं 30 फ्रेम्स को सिर्फ 1 सेकंड में चला रहा हूँ।
तो वो जो कोई 1 सेकंड की वीडियो थी, वो कितने सेकंड की बन गई अब? 8 सेकंड्स की। हाँ, अगर डिवाइड भाई दोनों लोगों ने सही किया तो हाँ 8 सेकंड की बन गई। Sir, let's see. 3 8s are 24. ठीक है 240 यार। divided by ओ 30. भाई 0 भाई, cancel. 3 1s are 2. ओ मैं शक नहीं कर रहा हूँ, हौसला हौसला हौसला। मैं शक नहीं कर रहा हूँ, आपकी मैथ बिल्कुल ठीक है। मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने हाई फ्रेम रेट पर कैप्चर की थी, अब उसे चला लो फ्रेम रेट पे रहे हो। और अच्छा, वो जो आप जिटर वाली बात कर रहे थे ना, मैं कह रहा था 24 से नीचे जाओगे तो आपको जिटर फील होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि 24 से नीचे जाते हो तो आपकी आंख डिफरेंस करना शुरू कर देती है भाई, एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम का। 24 1 सेकंड में चले जाए ना आपकी आंख के सामने, तो आपको फील नहीं होता कि भाई कुछ मतलब डिफरेंट इमेजेस चल रही हैं। सो दैट्स व्हाट जिटर फील होता है। ये जो हाई फ्रेम रेट है, इसका मतलब ये है आपने 240 फ्रेम्स को एक ही दम कैप्चर कर लिया 1 सेकंड के अंदर। अब जब आपने वापस प्ले किया है, तो जैसे स्लोमो वगैरह इस तरह ही बनते हैं ना, आपने जब वापस प्ले किया तो आपने कहा ऐसा करो, उस 240 में से ना जो 30 फ्रेम्स है पहले वाले वो 1 सेकंड में चला दो, फिर उससे अगले वाले जो 30 हैं वो दूसरे सेकंड में चला दो, फिर उससे अगले वाले 30 हैं वो तीसरे सेकंड में चला दो। इस तरह जो आपकी एक फुटेज कैप्चर हुई थी ना, वो एक्सपैंड हो गया है। तो अब 1 सेकंड 8 सेकंड बन गया है, 1 सेकंड 8 सेकंड बन गए हैं। बात समझ में आती है ये वाली? जी। बाकियों को भी आ गई है? Yes, sir. ठीक है, तो अब हम हाई फ्रेम रेट पे जब भी कैप्चर करेंगे और उसे लो फ्रेम रेट मतलब रिलेटिवली उसके लो फ्रेम रेट पे चलाएंगे, तो हमारे पास स्लोमो वाला इफेक्ट आएगा। तो ये यहीं पे ये बताया हुआ है कि आपका 1 सेकंड है, तो उसमें 24 FPS चल रहे हैं, ये 60 FPS हैं। अच्छा, अगर आप 240 पे कैप्चर करो, 240 पे आपने कैप्चर किया FPS पे और इसी पे चला दिया दोबारा आपने, तो फिर कैसा फील होगा? नॉर्मल। नॉर्मल, मतलब कोई फ़र्क नहीं है, हालांकि आपके पास डाटा ज़्यादा है। बट स्मूथ। स्मूथ, हाँ वो स्मूथनेस तो होगी, खैर वो उस पर हम डिस्कस नहीं कर रहे अभी। वो 30 के बाद स्मूथनेस आ ही जाती है। सो जो 240 है, हालांकि आपके पास डाटा ज़्यादा है, बट आप प्ले भी उसी रन की स्पीड से उसी डाटा को एक ही सेकंड में उतना डाटा कर रहे हो जितना आपने कैप्चर किया था। सो आपको कोई स्लोमो फील नहीं होगा, नॉर्मल फील होगा जैसे रियल वर्ल्ड में इंटरेक्शन हो रहा था। सो यही बताने की कोशिश कर रहा है वो यहाँ पे कि 1 सेकंड में आप 24 FPS भी कर सकते हो। आजकल जो मॉनिटर वगैरह हैं वो 144 में भी उससे ज़्यादा जाते हैं, गेम्स वगैरह 90 में जाती हैं। वही स्मूथनेस जो आप बात कर रहे थे उसके लिए मूवी वगैरह या वीडियो में इतना फील नहीं होता, लेकिन गेम के अंदर क्योंकि इंट्रैक्शंस वगैरह हो रहे होते हैं, आप जंप कर रहे होते हो, इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हो, तो आपको हाई फ्रेम रेट चाहिए होता है। तो ये बता रहा है कि लेट्स सपोज एक ऐनक आपके सामने से गुजर रही है, तो अगर 30 FPS है तो एक फ्रेम यहाँ पे होगा, अगला फ्रेम यहाँ पे होगा, उससे अगला फ्रेम यहाँ पे, उससे अगला फ्रेम यहाँ पे, उससे अगला फ्रेम यहाँ पे। तो 1 सेकंड में एकदम ये इस तरह गुजर जाए तो आपको लगेगा हाँ कि यहाँ से लेफ्ट से राइट को ऐनक कोई गई है। 60 होगा तो उसमें हमारे पास डिटेल ज़्यादा है, तो वही स्मूथ वाला फैक्टर आ जाएगा। अगर गेम के केस में है तो यस, आपको फील भी होगा कि भाई ज़्यादा स्मूथ है गेम। और किसी ने चार्ली चैपलिन वाली मूवीज़ देखी हैं? देखिए, माशाल्लाह। वो 10 FPS से बनते हैं, वो नजर आती है उस पे हाँ 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 हाँ। डिफरेंट वो कितने पिक्चर्स वगैरह। वो कैप्चर होती थी 16 या 18 FPS पे, साइलेंट मूवीज़ के लाते थे ना, जाहिर सी बात है। तो वो 16 या 18 FPS पे होती थी, इसलिए आप कभी वो देखो ना तो ऐसा लगेगा कि वो बहुत तेज़ तेज़ हर चीज़ चल रही है, फील होता है। लेकिन हमारी आंख पकड़ लेती है उसको, नहीं 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 पिक्चर्स नहीं को। नहीं 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 नहीं, इसमें वो ये कर रहे थे कि क्या उस वक्त जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी इतनी थी नहीं। अ, हम लेयर ही ऐड कर लेते हैं। और यार ये काम मुझे ख़राब लगता है, अरे भाई। अच्छा, अब हम उसके उल्टा जो अभी हमने स्लोमो किया था ना, कि हमने कैप्चर 240 पे भाईजान, कैप्चर 240 पे किया था हमने, और प्ले हम 30 FPS पे कर रहे थे, तो हमारे पास 8 टाइम्स स्लो हो गया था। अब हम उल्टा कर रहे हैं, अब हम कैप्चर 18 FPS पे कर रहे हैं और प्ले हम 24 FPS पे कर रहे हैं। अब क्या होगा?
तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा फास्ट टाइम मूव। कम हो जाएगा। अब थोड़ा सा फास्ट आपको दिखेगा चीज़ें। फास्ट हो जाएगा। फास्ट मूव करेगा। हाँ, तो अब ये चीज़ फास्ट है। तो साइलेंट मूवीज़ जो थी ना, अब जाहिर सी बात है हमारे पास इतना वो था नहीं। यार ये मीटिंग ख़त्म होने का टाइम तो नहीं हो रहा? ओके, 4 मिनट बाद मीटिंग ख़त्म हो जाएगी। 4 मिनट्स रहेगा। अच्छा, मैं बस जल्दी से बात करूं, उसके बाद जिसका मसला हो मुझे वो डीएम में बता देना, वो जिसका भी मसला था। अच्छा, यहाँ पे तो जो साइलेंट, अच्छा ये आप यूट्यूब पे जाके ना चार्ली चैपलिन की कोई मूवी या कोई साइलेंट मूवी एक दफ़ा देख भी लेना ताकि आपको समझ आ जाए। तो 16 FPS पे रिकॉर्ड होती थी क्योंकि उस टाइम इतना प्रोसेसिंग नहीं थी। जाहिर सी बात है, जब आप रिकॉर्ड करते हो रियल लाइफ से, रियल वर्ल्ड से आपके पास लाइट आती है जो कि सेंसर पे पड़ती है, सेंसर फिर उसको डिजिटल सिग्नल में तब्दील करता है, वो फिर आपको जाके हार्ड ड्राइव जो भी आपकी होती है वहाँ पे सेव करता है। तो इतना सारा प्रोसेस 1 सेकंड में आपको करना होता है। तो उस टाइम इतनी वो थी नहीं आपके पास, जाहिर सी बात है, और वो एनालॉग खुद हाथ से कर रहे होते थे। तो 16 FPS पे आपका रिकॉर्ड होता था साइलेंट मूवीज़ जो थी, और जब वापस प्लेबैक होती थी ना तो जाहिर सी बात है चला आप तेज़ देते थे, वो उस पर प्रोजेक्टर नहीं रख के चलाते थे वो वाला, तो उस पर आप तेज़ चला देते थे। तो जो 16 FPS पे रिकॉर्ड होने वाली मूवी जब 24 पे या 20 पे चलेगी तो आपको लगेगा हर चीज़ थोड़ा तेज़ तेज़ है क्योंकि वो सेकंड थोड़ा सा सुकड़ गया है। ये बात समझ आ गई? यस सर। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कोई आज साइलेंट मूवी एक दफ़ा कोई चला के देख लेना ताकि आपको समझ आ जाए कि वो थोड़ी थोड़ी तेज़ चल रही है। बाकी स्लो मो में हमेशा यही होता है, आजकल लोग 1000 FPS में भी 10,000 पे भी जाते हैं। द स्लो मो गाय के नाम से ना यूट्यूब पे है चैनल एक, तो उसको देखना। तो वो हाई FPS से स्लो FPS में आते हैं, इसलिए वो 1000 FPS पे स्लो मो गाइस के नाम से है। और जो साइलेंट मूवीज़ देखना तो वो थोड़ी तेज़ लगेंगी। तो ये चीज़ें थोड़ी सी समझ लो, और फिर हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल करेंगे अगली क्लास में। और कोई सवाल मेरे लाइक? 2 मिनट रह गए हैं। सर व्हेन इज आवर क्विज? यार आप क्यों बच्चों को डरा रही हो? आयशा देख लो बच्चे कौन कौन हैं। ओ सॉरी, आयशा नहीं, इकरा। ओके सर, सही है, नोट कर ली। कर लिए हैं, थैंक यू। और किसी का कोई सवाल, कोई शिकवा गिला शिकवा हो? ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। और जिसका वो मसला था वो मुझे ज़रा बताना, मैं भी बात कर लेता हूँ आपसे। सर जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो ड्राइव पे आ जाएगी क्लास? देखता हूँ यार, मैं ड्राइव पे कर देता हूँ या यूट्यूब पे मैं भी अपलोड कर दूँ क्योंकि फ्री है ओबियसली, तो फेंक देते हैं। ठीक है सर। जैन का मसला था, किसका मसला था? सारिम का मसला था। सारिम ज़रा व्हाट्सएप पे आ जाओ।